यहाँ पर कल जो हम लोग इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बनाया था उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का लिए थे, ठीक है। अब का अभी जो है वो हम लेंगे 45 डिग्री। ये 45 डिग्री को बताएंगे। 45 डिग्री के लिए जिस तरह से 60 डिग्री और 30 डिग्री निकालने के लिए हम लोगों ने एक ट्रायंगल को सेलेक्ट किया और वो ट्रायंगल कौन था? इक्विलैटरल ट्रायंगल। वह ट्रायंगल था इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों कि नेचुरली इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, वो नेचुरली है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल अपने आप क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए उसको लिए थे। उसी तरह अभी हम लोग 45 का लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, तो एक नेचुरल ट्रायंगल हमको खोजना होगा जिसका एंगल जो है एक्यूट एंगल, उसमें जो एंगल होगा वो ऑब्वियसली 45 का बनेगा, अपने आप बनेगा। उसमें किसी दूसरे का या हमको कंस्ट्रक्ट करके बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो आइडेंटिफाइड और नेचुरल ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ये नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, उसमें कौन होगा? आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका नेचुरली एंगल जो एक्यूट एंगल होगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ गए? इसलिए ये नहीं कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, लेकिन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे? आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, तब 45 डिग्री बनेगा। बात समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग एक आइसोसेल्स राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें सपोज करो ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो आइसोसेल्स है, यानी इसमें ए बी इक्वल टू जो है वह बी सी का है। ये गिवन है, यहाँ गिवन है। ये अगर ए है तो ये भी इक्वल टू क्या है? ए है। बात समझ में आया? ये दोनों ही जो है वह क्या है? ए है। तो एंगल अगर ये ए है, ये ए है, तो साइड दोनों इक्वल हो गया। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए ये एंगल और ये एंगल भी जो होगा वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। एक एंगल 90 डिग्री का यहाँ है ही, तो ये दोनों मिल करके भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, और दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये कितना होगा? 45 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर में हम निकालेंगे इन ए बी सी ट्रायंगल। ए सी इक्वल टू क्या होगा? ए सी इक्वल टू हो जाएगा √AB² प्लस BC²। तो AC इक्वल टू हो गया तुमको AB हो गया A² प्लस A², यानी ये हो गया 2A², √2A²। ये जो है ये हो गया √2, और ये A² है तो ये बाहर आ जाएगा, तो √2A, ये हो गया √2A। बात समझ गए? अब हम ये एंगल को लेते हैं, ये एंगल लेते हैं। इसमें ये एंगल ना कि ये एंगल में अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि P इक्वल टू B है। इसमें कोई भी एंगल लेगा, टेक एनी एंगल, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। उसमें जैसे हुआ था ना आइसोसेल्स में, इससे पहले जो लिए थे इक्विलैटरल में, जब 30 डिग्री लिए ऊपर वाला तो नीचे वाला बदल गया। लेकिन इसमें नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इसमें P इक्वल टू B है। P इक्वल टू क्या है? B है। परपेंडिकुलर जो है वह बेस के बराबर है, तो इसमें ये अंतर नहीं होगा।
कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच और साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, वेयर पी एंड बी इज इक्वल। तो दोनों में हो गया, पी को भी बी लिख सकते थे, यानी कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री या और साइन 45 का यहाँ पर में वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ गए। तो अब यहाँ पर में हम लेंगे साइन थीटा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ये लिए तो ये क्या होगा, ए बी बाय ए सी, ए बी हो गया ए सी हो गया रूट 2a, ए से ए कट गया तो ये हो गया 1/√2। उसी तरह cos 45 लेंगे तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, BC हो गया A और AC हो गया √2a। तो A से A फिर कट गया तो ये हो गया 1/√2। बात समझ गए। अब tan 45 लेंगे, tan 45 डिग्री ये होता है P बाई बी, दैट मीन्स ए बी बट्टा बी सी। तो ए बी हो गया A और बी सी भी हो गया A, तो A से A कट गया, ये इक्वल टू हो गया 1। बात समझ गए। इसी तरह आप साइन का रेसिप्रोकल ले लोगे, कॉसेक हो जाएगा, कॉस का ले लोगे रेसिप्रोकल, सेक हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, कॉट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। स्टॉप कर दो। पर्टिकुलर एंगल 0 डिग्री हो, पर्टिकुलर एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। तो ये 0 डिग्री का कैसे निकालेंगे, तो इसमें तुम देखो व्हाट एंगल यू आर टेकिंग, यहीं पर यही फिगर से लेते हैं। ये 45 को यहां से खत्म, हम लोग किसको लेकर के एंगल बना रहे थे, ये वैल्यू फाइंड कर रहे थे एक्यूट एंगल, यानी ये एंगल अगर हम लेते हैं तो ये एंगल हो जाना चाहिए 0। ये एंगल 0 होगा, इसके लिए क्या होगा, ये हाइपोटेनस जो है, ये जो हाइपोटेनस है ये डाउन आएगा, ये डाउन आएगा, ये यहाँ आया तो भी एंगल है, यहाँ आया तो भी एंगल है, यहाँ आया तो भी एंगल है, और लास्टली क्या होगा, ये एंगल इस पर आ गया, यानी यहाँ पर में 0 डिग्री में क्या होगा, H इक्वल टू बी हो जाएगा। अब P इक्वल टू 0, P है ही नहीं, परपेंडिकुलर रहा नहीं रहा, वो तो डाउन होता गया, तो P हो गया 0। अब साइन थीटा इक्वल टू लेंगे, क्या होगा, साइन 0 डिग्री P बाय H, तो P क्या हो गया 0 और H क्या है, यही है, तो ये हो गया 0 बाई ए इक्वल टू 0, तो साइन 0 0। बात समझ गए। अब यहाँ आओ cos 0, cos 0 इसमें क्या हो गया, cos 0 लिए क्या होगा b बाई एच, और यहाँ b और h जो है वो दोनों क्या हो गया, इसमें क्या हो जाता है, h इक्वल टू b हो जाता है, h इक्वल टू b हो जाता है, तो b बाई h हो गया, तो b बाई b ही हो गया, ये कट गया तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आ गया, ये बराबर क्या हो जाएगा 1, तो cos 0 क्या हो गया 1, sin 0 0 और cos 0 1। अब आप tan का लेंगे, tan 0 डिग्री क्या होता है P बाय B, B तो है, P क्या है 0, तो B क्या हो जाएगा 0 बाय B क्या हो जाएगा 0, तो tan 0 0। बात समझ गए, tan का 0 भी क्या डिग्री देगा 0 देगा। अब इसको अगर हम उल्टाते हैं तो जैसे साइन का आ गया कॉसेक, तो कॉसेक उलट करके क्या हो जाएगा 1/0, दैट मीन्स इन्फिनाइट। बात समझे। कॉस का क्या होता है सेक, तो सेक 0 इक्वल टू क्या होगा 1/1 यानी 1 ही। अब tan 0 लेंगे, tan का क्या होता है cot 0, तो cot 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 1/0,
दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। बात समझ में आ गया? स्टॉप, पॉज, मिटा देना। देखो 90 डिग्री लेंगे। अब जैसे ये 90 डिग्री का ट्रायंगल लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। हम लोग काम किस पर करते हैं, एक्यूट एंगल पर। एक्यूट एंगल ये लिए थे, तो यहां से हमको लेना है, ये होना चाहिए कितना, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे होगा, ये अब यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, आते आते ये लाइन जो है, ये लाइन खत्म होते 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 क्या होगा, ये जो है वह इसी पर आ जाएगा। ये जो लाइन था, ये जो लाइन है, ये क्या होगा, ये भी ये AC पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। ये बेस जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म। बेस जो है वो हो गया खत्म। अब बेस है ही नहीं, बच क्या गया है इसमें, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, और वो भी किस फॉर्म में, H = P के फॉर्म में। बात समझ गए? तो आप साइन थीटा लेंगे तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, P/H। P और H जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है, तो = हो गया A/A, कट करके क्या हो जाएगा 1, तो साइन 90 क्या होता है 1। उसी तरह cos 90 ले लेंगे, B/H, B है ही नहीं, B क्या हुआ, B तो खत्म हो गया, ये लाइन यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गया, तो ये लाइन तो है ही नहीं B, तो ये क्या हो जाएगा 0/H, यानी क्या हो गया 0। बात समझ गए? आप 10 लेंगे, 10 90, तो 10 90 क्या होता है, P/C तो है, B है नहीं, तो P/0, दैट मीन्स इन्फिनाइट, दैट मीन्स इन्फिनाइट। बात समझ गए? अब इसका तीनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3 ठो और है ना रे, तो उसका रेसिप्रोकल लिया हो जाएगा ना, तो उसको कर लेना है, रेसिप्रोकल लेकर के बना देना है। नेक्स्ट वीडियो में इसको बंदे कर दो। हाँ।